वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे पास डिजिटल सर्किट्स का थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। पिछले लेक्चर में अभी तक हम देख चुके हैं कि हमारे पास लॉजिक गेट क्या होते हैं और यूनिवर्सल हमारे पास लॉजिक गेट के अंदर हमने पढ़ा कि बेसिक लॉजिक गेट क्या होते हैं और यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा थर्ड लेक्चर, जिसका नाम है डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा टॉपिक हो जाता है पढ़ने के लिए। तो उसके अंदर हमारे याद रखना है कि डी मॉर्गन थ्योरम में हमें इसमें दो थ्योरम पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट थ्योरम क्या बताती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट थ्योरम लिखते हैं इसकी, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ complement of each term। ओके, ये स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखी हुई है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच टर्म। ओके, इसकी एक और स्टेटमेंट हम लिखते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म के अंदर ही, दैट इज द नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल एंड गेट। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म में दो स्टेटमेंट लिखी हुई है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच टर्म। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास, द नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल एंड गेट। ओके, इसको हम इसके स्टेटमेंट लेते हैं। सबसे हम लिखते हैं इसका a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये हमारा कौन सा गेट पता है, ये नॉर गेट पता है, ये कौन सा गेट है हमारे पास, एंड गेट है। ठीक है, याद रखना है कि हमने जो ये पढ़ा हुआ है कितने वेरिएबल्स से पढ़ा हुआ है, हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हमारे पास, दो वेरिएबल्स है, ए और बी। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हुआ, तो इसके लिए हमने किसके लिए है, फॉर टू वेरिएबल्स लिए इक्वेशन है। अगर हम सपोज को ऐसा लिखे ए प्लस बी प्लस सी बार, तो ये स्टेटमेंट जाएगी हमारे पास ए बार डॉट बी बार डॉट सी डॉट, ये हुई हमारे पास फॉर थ्री वेरिएबल्स। ओके, तो ये हमने दो स्टेटमेंट लिख ली, ये हमारे पास दो वेरिएबल की इक्वेशन है और ये हमारे पास है इसकी थ्री वेरिएबल्स लिए इक्वेशन में, इसको नोट कर लिए। ओके, तो इसका अब हम इसका बनाते हैं, हमारे पास एक हम इसका लॉजिकल सिंबल बना लेते हैं। ओके, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए इसको हम बनाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे हम इसको बनाते हैं ए प्लस बी बार के लिए। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ए प्लस बी बार, तो इसका मैं सिंबल बना सकता हूँ कुछ इस प्रकार। ओके, ये कुछ इस वे में बन सकता है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसको मैं लिखा y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ओके, अब हम बात करें ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, इसका हमें मिलेगा ओके, ये मैंने बना लिया, ये हुआ ए, ये बी, यहाँ से भी पास होगा तो ये बनेगा ए बार, यहाँ से पास होगा तो बनेगा ये बी बार, और एक कंबाइन क्या हमें देगा ये ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो मतलब हमने यहाँ पे क्या चेंज किया, ये हमारा नॉर गेट था, नॉर गेट हमारा किसमें चेंज हो गया, ये चेंज हुआ हमारा बबल एंड गेट के अंदर, ये हमारा चेंज हो गया। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे बनाते हैं इसका ट्रूथ टेबल। कि स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट है हमारे पास ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। ओके, चलिए सबसे यहाँ पे उसका ले लेते हैं, यहाँ लिया सबसे ए ले लिया, मतलब दो इनपुट है हमारे पास ए और बी, तो ये लिया ए, फिर मैं लिया इसका बी। अब हमें चाहिए क्या, हमें ए कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो इसको ए कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं। हमें बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ये जो यहाँ पे मिल रहा है हमें, ये लिखा मैंने बी कॉम्प्लीमेंट। फिर हम इसके बाद बनाते हैं, क्या चाहिए हमें इसका लेफ्ट साइड में, हमें चाहिए ए प्लस बी बार। ओके, तो ए प्लस बी बार के हम लिख लेते हैं, पहले हम लोग लिखाते हैं ए प्लस बी क्या होता है। ओके, फिर उसके बाद हम बनाते हैं ए प्लस बी का बार या फिर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, एक बनाते हैं हम लोग, एक लास्ट बनाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो हमने यहाँ पे कितने से कॉलम बना लिए, यहाँ पर हमने ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट और
ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ओके चलिए अब हम यहाँ पे इसके कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। यहाँ पे लिया मैंने 0 0 1 1, यहाँ लिया मैंने 0 1 0 1। ओके ये हमारे पास दो वैल्यूज हो गई जिसको हम लोग पहले भी देखते हुए आ रहे हैं। ओके तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 0, यहाँ पे हमने लिया था 0, यहाँ पे हुआ 0, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे हुआ 0। यहाँ पे दोनों इनपुट ले लिया हमने, 1 ले लिया। ओके अगर हम यहाँ पे देखिए ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का जाएगा इन्वर्ट कर देगा क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है। तो नॉट गेट का मतलब क्या होता है, 0 रहेगा तो ये बन जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर जाएगा 0, यहाँ पर जाएगा 0। यहाँ पे बी को टर्म पे देखते हैं, बी अगर 0 तो क्या बनेगा 1, यहाँ पे बनेगा 0, यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 0। क्लियर। चले अब हम निकालते हैं ए प्लस बी। क्या होगा हमारे पास ए प्लस बी, यहाँ पे हुआ 0 प्लस 0, यहाँ में दिया 0 0 प्लस 1 ये हुआ 1 1 प्लस 0 ये दिया हमें 1 1 प्लस 1 आंसर मिला हमें 1। अब हम क्या निकाल लेते हैं, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो 1 का उल्टा हो जाएगा, सॉरी 0 का उल्टा हो जाएगा 1 1 का हो जाएगा 0 1 का 0 यहाँ पे हो गया 0। ओके चलिए अब हम यहाँ से बात करते हैं। अब हमें लास्ट कॉलम निकालना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को क्या निकालना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है इसका। तो 1.1 1.1 का मतलब होता है 1 1.0 का मतलब होगा 0 0.1 का मतलब होगा आपका 0 और यहाँ पे होगा इसका अगेन आपका 0। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ये जो कॉलम आया है, ओके जैसे ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है हमारी, सेम आ रही है। क्लियर। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 0 0 0, यहाँ पे 1 0 0 0। ओके तो ये हुआ हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम का हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट या फिर फर्स्ट लॉ हुआ हमारा। ठीक है जिसके अंदर हमने इसको इस चीज़ को देखी। ओके चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड थ्योरम डी मॉर्गन का। अब हम लिखते हैं यहाँ पे डी मॉर्गन का सेकंड थ्योरम। ओके तो डी मॉर्गन को होगा द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ complement the sum of complement of each term। ओके जैसे अगर याद होगा तो पिछले हमने क्या देखा था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अगर सम आता था तो यहाँ पे चेंज होकर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच टर्म। एक और स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि सेकंड स्टेट मतलब इसी के अंदर हमारी एक और लाइन आती है उसको लिख लेते हैं हम लोग, द NAND gate is equivalent to the bubbled or gate। ओके ये हमने स्टेटमेंट लिख ली। इसलिए हमने यहाँ पे लिख लेते क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमारी स्टेटमेंट लिखी हुई है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच टर्म। ओके ये हमारी इक्वेशन हो गई कितने वेरिएबल्स के लिए, ये हमारी स्टेटमेंट हो गई हमारी 2 वेरिएबल्स के लिए हो गई या 2 टर्म्स के लिए हो गई। एक और हम लिख लेते हैं ना ए, ये हमने पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ये हुआ हमारे पास 3 वेरिएबल्स के लिए। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कि यहाँ पे हम लॉजिक्स इसका सिंबल कैसे बना सकते हैं और फिर हम इसका ट्रूथ टेबल्स को खत्म करेंगे। ओके चलिए ठीक है। चल तो अभी हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसको पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम लोग बना लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे मिला हमारे पास इसके 2 हमारे पास इनपुट्स हो गए। इसको बोला मैंने ए और बी, इसको हम लोग पास करें कौन से गेट में से, नैंड गेट में से पास किया। तो ये बना मेरे पास ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके ये नैंड गेट है हमारे पास। इसका हम राइट साइड बनाते हैं। तो राइट साइड हमारा ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, सबसे पहले मैंने बनाया है यहाँ पे ए, ये हुआ बी। ओके यहाँ पे मैं स्टार्ट करते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे वो मेरे पास और गेट। ओके यहाँ बनेगा मेरे पास ए बार, यहाँ बनेगा बी बार, यहाँ बनेगा
क्लियर है? तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसा हमने फर्स्ट थ्योरम प्रूव किया वैसे हमें यहाँ पे सेम प्रोसीजर हमें यूज करना है और हमें यहाँ पे इसको वापस इस थ्योरम को प्रूव करना है। ओके, इसको सिंबल को नोट कर लीजिए, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका ट्रूथ टेबल। ये टॉपिक हमारा फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ लिखा मैंने ए, फिर लिखा मैंने बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, फिर हम निकालते ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर लास्ट में हमारे पास ये। ओके, वापस सेम प्रोसीजर हमें यूज करना है, इसको चेक करना है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा हो जाएगा। फिर चलिए यहाँ लिया हमने, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ लिया मैंने 0 0 1 1, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0 1 0 1। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 का क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 को हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 को हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1। गलत लिखा कुछ? यहाँ जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा आपका 0। बी कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं, तो यहाँ जाएगा 1 0 1 0। ओके, फिर हमें निकालना ए डॉट बी निकालना। ए डॉट बी को देखते हो ना, तो ए डॉट बी में 0 डॉट 0 क्या हो जाएगा 0, 0 डॉट 1 हो जाएगा 0, 1 डॉट 0 हो जाएगा 0, 1 डॉट 1 हो जाएगा 1। इसका हम इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है यहाँ पे आपका, तो 0 हो जाएगा 1 1, 0 का हो जाएगा 1 1 और ये जाएगा फिर 0। ओके, फिर हमारे पास निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 हो जाएगा आपका 1, फिर 0 प्लस 1 यहाँ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। ओके, तो अगेन हमने क्या लिखा हमारे पास, ये जो हमारे पास दो लास्ट कॉलम आ रहे हैं वो हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। और ये हमारी भी डी मॉर्गन थ्योरम की हमारी सेकंड स्टेटमेंट या सेकंड थ्योरम क्या हो गया, मेरे को प्रूफ हो गई। तो इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं। हमने क्या क्या निकाला हुआ था, सबसे हमने निकाला था यहाँ पे ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड थ्योरम की हमारे पास ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ आज यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम। ओके, सो हमारा थर्ड लेक्चर था जिसके अंदर डी मॉर्गन थ्योरम को हमने देख लिया कि हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या थी, देखिए सेकंड थ्योरम क्या थी, फिर हमने इसका लॉजिकल सिंबल देख लिया और फिर हमने इसका ट्रूथ टेबल बना के यहाँ पे इसको हमने एंड किया। ओके, सो हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो बाइनरी नंबर्स पढ़ते हैं और हमें डेसिमल नंबर्स हम लोग जो पढ़ते हैं उसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं आपस में। ओके, सो आज के लिए ये लेक्चर का हमारा इतना टॉपिक था। सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।